हेलो एवरीवन, आप सबकी एक बहुत ह्यूज डिमांड थी कि सर परफेक्ट लेवल कैसे मार्क किए जाते हैं। क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका लेवल्स को फाइंड आउट करना कि आप मार्केट में जो भी लेवल्स ड्रॉ कर रहे हो वो सही है या वो नहीं है। क्योंकि जब आप एक अच्छे से लेवल मार्क करते हो तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए कि मार्केट एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइंट से आके कहाँ कहाँ से रिवर्स कर सकती है, कौन से लेवल्स वीक हैं, कौन से लेवल्स स्ट्रॉन्ग हैं। अब लेवल्स देखने के अलॉट ऑफ वेज होते हैं। ठीक है, कोई लोग ऑप्शन चैन के थ्रू लेवल्स देखते हैं, कोई लोग मार्केट में लास्ट स्विंग से देखते हैं, कोई लास्ट डे के क्लोजिंग हाई ओपन क्लोज इस तरीके से चेक करता है। तो सब किसी के अलग अलग टाइप के तरीके होते हैं कि हाँ हमें इस तरीके से लेवल्स देखने चाहिए। तो मैं एक बिगिनर फ्रेंडली आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि लेवल्स कैसे देखे जाते हैं, लेवल्स कैसे मार्क किए जाते हैं मार्केट के अंदर, कैसे आप एक अच्छे लेवल्स लगा सकते हो ताकि आप जब भी ट्रेड करो आपको पता हो कि मार्केट हमारे इस लेवल पे आ सकती है और इस लेवल पे मार्केट रुक सकती है और यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकते हैं या बड़े बड़े मूव्स कैप्चर हो सकते हैं। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं गाइज परफेक्ट लेवल मार्किंग। ओके, कि मार्केट में परफेक्ट लेवल मार्क कैसे किए जाते हैं। ओके, देखो, लेवल के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ हमने आज तक क्या सीखी कि हमें पता होता है हमें सपोर्ट बनानी होती है या हमें रेजिस्टेंस बनाना होता है। हम मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में ये लेवल्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब लाइक आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, मार्केट एक डाउनफॉल कर रही थी, करते करते आपको पता लगा कि मार्केट इस पॉइंट से रुकेगी और आप क्या करोगे यहाँ से, ऑब्वियसली आप अपनी एंट्रीज बनाओगे कि हाँ मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है। दूसरे सिनेरियो में क्या है, आपको पता है कि मार्केट जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगी तो आप यहाँ पे कौन सी एंट्री बनाओगे, आप पी साइड एंट्री बनाओगे, पुट साइड, सेल साइड तक, क्योंकि आपको पता है कि अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो मार्केट डाउन जाएगी। लेकिन असल में कई बार क्या होता है, आपने बहुत सारे सिनेरियोज में देखा होगा, आप लेवल तो बहुत बना के रखते हो लेकिन मार्केट क्या करती है, ऐसे आ जाती है, आपका कोई भी लेवल काम नहीं करता, आपके सारे के सारे लेवल फेल हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आज हम उस रीज़न को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो भी लेवल्स ड्रॉ करें वो बिल्कुल परफेक्ट लेवल ड्रॉ करें। तो लेवल्स गाइस दो टाइप के होते हैं, ऑलवेज देर आर टू टाइप ऑफ लेवल्स। ठीक है, अगर मैं पहले लेवल की बात करूं जिसमें हम कह देते हैं कि नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जिसमें आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉर्मल एक प्राइस का लेवल लगा के मार्क कर दिया। और दूसरा टाइप कौन सा होता है, लिक्विडिटी जोन। आपको पता है आज तक आपने जितना भी स्टॉक मार्केट सीखा है आपने ये नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना बहुत बार देखा होगा, लेकिन ये लिक्विडिटी जोन के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। और अगर सुना भी होगा तो आपने ये देखा होगा कि हाँ ठीक है मार्केट में बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे हमें पता होता है कि मार्केट बड़े मूव देगा। लेकिन क्या जरूरी है हर बार मार्केट उसी पॉइंट से मूव दे रहा है, इज देयर कंपल्सरी? तो गाइज ये दो टाइप के अपने लेवल्स हैं, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड लिक्विडिटी जोन्स। तो लिक्विडिटी जोन्स के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि लोग कहते हैं कि बस मार्केट यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता। मार्केट किसी भी डायरेक्शन से कभी भी मूव कर सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट सुप्रीम है यार। लोग मार्केट को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो सोचते हैं कि मार्केट हमारे हिसाब से चलने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता हर बार। ठीक है, मार्केट के क्योंकि देखो मार्केट किस चीज़ से चलती है, या तो उसमें बायर्स होंगे या उसमें कौन होंगे, सेलर। अब एक चीज आप ध्यान से सोचो कि अगर तो आपने मान लो ये एक लेवल लगा दिया 100 रुपीज पे, 120 पे, आपके ये दो लेवल लगे हैं, आपको लग रहा है कि यार 120 पे मेरे बहुत ज्यादा सेलर्स बैठे हैं और बायर्स बैठे हैं मेरे 100 रुपीज पे। समझो इस बात को थोड़ा सा समझो, लेकिन क्या मार्केट ये प्राइस के लेवल के हिसाब से चल रही है या बायर और सेलर के हिसाब से चल रही है? ये वो चीज है जिसके बारे में लोग डिस्कशन करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर वो ऐसा बोलेंगे तो उनके कोर्सेज नहीं बिकेंगे, सीधी सी बात है यार। क्योंकि आप नॉर्मल सी बात समझो, हर कोई बोलेगा मुझे लेवल मार्किंग करना आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो लेवल मार्किंग किनके हिसाब से कर रहे हैं? क्या वो बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझ पा रहे हैं? तो अगर मान लो मार्केट अभी 120 पे घूम रही है, अब 120 पे सेलर इसको रोक रहे हैं, बार बार एकदम से उन्होंने सेलिंग कर दी और मार्केट को लाके रोक दिया 80 रुपीज पे। ये लेवल पे मार्केट ने एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी, तो क्या हुआ, आपका लेवल फेल हो गया। लेकिन कैसे हुआ इसके बारे में तो सोचो यार। आपके लेवल्स अगर फेल हो रहे हैं, चलो मान लेता हूं इससे पहले मार्केट 100 रुपए के लेवल पे 10 बार रुकी थी, 100 रुपए के लेवल पे मान लेते हैं मार्केट यहां पे 10 बार इसने स्टॉप लगाया था, लेकिन अब इतनी जल्दी ब्रेक क्यों किया? आप कहेंगे अगर एक ही लेवल पे बार बार मार्केट आ रही है तो ऑब्वियसली वो लेवल वीक हो चुका है। किसने बोला यार लेवल वीक? ये कोई दीवार थोड़ी ना यार। एक सोचो ना, लोग कह देते हैं कि इस लेवल पे मार्केट बार बार आके ब्रेक लगा रही है, अब ये कमजोर हो गया लेवल। भाई वो लेवल कमजोर हो गया, तुमने उसे अंबुजा सीमेंट की दीवार समझ रखा है क्या, जिस पे बार बार हिट हुआ जा रहा है, हिट हुआ जा रहा है, वो दीवार टूट जाएगी?
बच्चों वाली बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लेवल ब्रेक होने का मतलब होता है कि सेलर बढ़ गए हैं यार, सीधी सी बात ये है। सेलर्स बढ़ गए, उन्होंने उस लेवल को ब्रेक कर दिया, उन्होंने एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकने दिया वहां पे मार्केट को। मान लो यहां पे अगर 100 बायर बैठे थे तो 500 सेलर आ गए। ये 500 सेलर भाई ये 100 बायर को दबा देंगे, इंस्टेंट दबा देंगे। तो साइकोलॉजी समझो, लेवल्स क्या होते हैं। चलो ये तो आगे एक एडवांस की बात, कि हम एक एडवांस वर्जन में जा रहे थे। मैं जस्ट आपको एक साइकोलॉजी समझाना चाहता था कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या लेवल की साइकोलॉजी मेन क्या होती है। अब बात करते हैं लेवल ड्रॉ। एक मैं बिगनर फ्रेंडली बात करता हूं। आप एक चीज नोटिस करो, लेवल्स लेवल्स मार्क करने का जो सही तरीका होता है गाइस, आप स्टार्ट करो 1 डे से। ऑलवेज 1 डे पे आपके सबसे पहले एनालिसिस होने चाहिए। 1 डे पे आपको क्या देखने को मिलता है, ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का क्या है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, क्या मार्केट एक बुलिश मूव में है, क्या मार्केट एक बियरिश मूव में है, या मार्केट जस्ट साइडवेज एक रेंज बाउंड हो रखी है, नथिंग एल्स। तो आपको एक ओवरऑल व्यू पता चलेगा मार्केट का 1 डे के टाइम फ्रेम पे। आफ्टर दैट यू कैन चेक 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप चेक करो मार्केट को जाके कि 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। यूजुअली क्या होता है, मार्केट देखो 9:15 शुरू हो जाती है, 9:15 पे मार्केट शुरू होती है। आप पहले 1 घंटे की कैंडल लगा लो, 9:15 से 10:15 की कैंडल हुई। आप इस घंटे 1 घंटे की कैंडल पे आप जरा चेक करो कि मार्केट क्या बिहेव कर रही है सुबह सुबह। ये कैंडल पूरा मार्केट का एक ओवरव्यू बता देती है, पहले 1 घंटे की कैंडल, क्योंकि पहले 1 घंटे में हैवी क्वांटिटी में बायर्स और सेलर्स होते हैं ऑलवेज। ये पहला 1 घंटे की कैंडल आपको सब कुछ बता देती है, जब ड्यूरिंग लाइव मार्केट की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे पे आप पिछला चार्ट भी देखो। अब रही बात कि सर कई पूछ लेते हैं कि सर हमें चार्ट कितने दिन पुराना देखना चाहिए। तो यार ये जरूरी नहीं है कि तुम 2 महीने या 6 महीने का पुराना चार्ट देख रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 6 महीने पहले कहाँ कौन से बायर बैठे थे, किसने पोजीशन बनाई थी, किसको पता है। एक चीज सोचो ना आप, 6 महीने पहले को बंदा पोजीशन बना के अभी तक होल्ड करेगा क्या? समझने वाली बात है। तो ये तो इलॉजिकल बात हुई बिल्कुल ही। हमें लेवल्स क्या देखने हैं, 1 डे पे आप लास्ट 1 मंथ तक के लेवल्स देख लो, बस बहुत है। एक ओवरव्यू मिल जाता है कि लास्ट 1-2 महीने में मार्केट का ट्रेंड क्या है एक ओवरऑल। उसके बाद 1 घंटे पे आप मैक्सिमम 5 से 7 दिन का ओवरव्यू ले सकते हो, बहुत होता है। अब ये नहीं है कि आप 1 घंटे का चार्ट खोल रखा है और आप पिछले 20 दिन 25 दिन या 1 महीने तक का आप देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 महीने पहले किसने पोजीशन बनाई थी, वो कब का स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट लेके निकल गया होगा, ये आप ना लॉस बुक करके निकल गया होगा। वो इतना टाइम वेट नहीं करते यार, बहुत रेयर होगा कोई जो 1 महीने तक ट्रेड होल्ड करेगा। समझने वाली बात है। तो अब 5 से 7 दिन का आप लास्ट चार्ट देख सकते हो। 1 घंटे पे अगर आपका हो गया एनालिसिस, उसके बाद आप जाके चेक करो 15 मिनट पे कि हाँ यार अब हमने जो ये लेवल बनाए हैं एक वन डे पे, 1 आवर पे या 15 मिनट पे, अब हम 15 मिनट पे देखेंगे वो लेवल हमारे कैसे काम कर रहे हैं। ओके, 15 मिनट पे अपने एनालिसिस करने के बाद फिर आप 5 मिनट पे शिफ्ट करो जहां पे आपने ट्रेड कर रही है। वैसे आप में से जो भी बिगनर इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पे ट्रेड करो। आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मत शिफ्ट हो, जस्ट बिकॉज ऑफ 15 मिनट पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं, जो भी मार्केट का प्राइस एक्शन है, वो थोड़ा अच्छा काम करता है। मैं इसको थोड़ा सेफ साइड बोलता हूँ कि ये सेफ है। और जो 5 मिनट पे आते हैं, 5 मिनट पे ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, अ लिटिल बिट रिस्की। और जो स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग के लिए तो गाइज आपको भी पता है कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखा जाता है। लोग 1 मिनट पे भी स्कैल्पिंग करते हैं, है ना, स्कैल्प करते हैं, और ये ओवर रिस्की है। ये ओवर रिस्की है जस्ट बिकॉज ऑफ 1 मिनट के अंदर आप मार्केट का ओवरव्यू समझ पाओ। आपको लगता है ऐसा? आपने मान लो कहीं से भी 1 महीना, 2 महीने या 6 महीने का मार्केट में स्टॉक मार्केट का कोर्स करके आप ट्रेडिंग में आ गए विद नो एक्सपीरियंस। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने जस्ट बेसिक चीज़ें, थ्योरी चीज़ें पढ़ ली, कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ नहीं करी, थोड़ा बहुत आपने ये स्टडी करी और आगे मार्केट में, और आती है आपने 1 मिनट पे ट्रेडिंग शुरू कर दी। आपको लगता है कि आप उस 1 मिनट पे सर्वाइव कर पाओगे? 1 मिनट के अंदर आप बाइंग सेलिंग दोनों को पकड़ पाओगे? इम्पॉसिबल है। मैं कहता हूं कि मिनिमम आप 2 से 3 साल दो, 2 से 3 साल दो मार्केट को मिनिमम। कौन से टाइम फ्रेम पे? 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देन यू कैन शिफ्ट ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। क्योंकि जब आपको बड़े टाइम फ्रेम का आइडिया हो जाएगा कि मार्केट ये बिहेव करती है, आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे मार्केट को 15 मिनट पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक तरफ मान लो हमारी स्क्रीन पे चार्ट लगे होते हैं, हम इस तरीके से चार्ट देख रहे होते हैं, है ना। अब आपने क्या किया, यहां पे 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया, यहां पे 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया, यहां पे 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया। अब आपने 3 चार्ट ओपन कर रखे हैं। अब यहां पे क्या होगा, आप ट्रेड तो कर रहे हो 1 मिनट पे, लेकिन आपके एनालिसिस किस पे चल रहे हैं? 5 मिनट और 15 मिनट पे। यहां पे आपके एनालिसिस चल रहे हैं।
तो अब होगा क्या कि ये 1 मिनट में जो आप ट्रेड लोगे इसकी एक्यूरेसी आपकी 90% बढ़ जाएगी, इंस्टेंट बढ़ जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ आपने इन दोनों टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी 1 से लेकर 2 साल तक आपने प्रैक्टिस करी है बहुत ज्यादा। आपको पता है कि 15 मिनट में मार्केट कैसे चलती है, 5 मिनट में मार्केट कैसे चलती है, तो आप इसके हिसाब से ट्रेड आप 1 मिनट पे ले सकते हो, स्कैल्प कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको कि यार हमें तो 1 मिनट पे ट्रेड करना है, भाई जितना कैपिटल लेके आए हो ना उतना डुबोलोगे। आपको पता होगा हमारे सेबी की तरफ से भी रिपोर्ट्स आती हैं, है ना, बहुत बार ये बताया गया है कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपना लॉस करते हैं। ये 90% का आंकड़ा बहुत कम बता दिया गया असल में। ये आंकड़ा मैं मानता हूं 95% से भी प्लस चल रहा है इस टाइम पे। 100 में से 95% लोग हैं जो पैसा गंवा रहे हैं और सिर्फ 5% लोग हैं जो पैसा अर्न कर रहे हैं। इसमें से 90% 95% लॉस कर रहे हैं, कंप्लीटली लॉस। अब मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगा, अगर आप सही दिल से इसका जवाब देना पसंद करो तो। 100 बंदे एक क्लास में थे, समझना इस बात को, 100 बंदे एक क्लास में थे, इस क्लास में से 2 ग्रुप निकल गए, इस क्लास में से 2 ग्रुप निकले, 95 लोगों का एक ग्रुप निकला, 5 लोगों का एक ग्रुप निकला, लेकिन इन 100 बंदों का टीचर एक ही है। इन लोगों का टीचर एक ही है जिन्होंने इन 100 बंदों को पढ़ाया, लेकिन ये 95 लोग लॉस कर रहे हैं और ये 5 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। आप एक चीज़ और भी कह सकते हो कि इनका लॉस इन 5 बंदों का प्रॉफिट है। 95 बंदे जो लॉस कर रहे हैं, ये 5 बंदे ये पूरे 95 बंदों का पूरा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इनका लॉस तो इनका प्रॉफिट, जीरो सम गेम है। आपको पता है स्टॉक मार्केट के अंदर अगर किसी का नुकसान है तो किसी का प्रॉफिट है। तो अब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये 100 बंदों ने सेम चीज़ पढ़ी। स्टॉक मार्केट का सिलेबस क्या होता है मैं थोड़ा सा आपसे रिपीट करना चाहता हूँ। हम स्टार्टिंग में करते हैं, हमने चार्ट पैटर्न सीख लिए, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए, उसके बाद हमने टेक्निकल एनालिसिस सारा सीख लिया, प्राइस एक्शन सीख लिया, हमने इंडिकेटर सीख लिए, है ना। उसके बाद हमने ऑप्शन फ्यूचर सब चीज़ें सीख ली, हमने ऑप्शन ग्रीक सीख लिए, जो भी चीज़ें थी मार्केट में A to Z, मैं A to Z की बात कर रहा हूँ। आपने A to Z हर चीज़ सीख ली मार्केट की। एक नॉर्मल स्टॉक मार्केट के कोर्स के अंदर बेसिक टू एडवांस के अंदर जितनी भी चीज़ें आती है आपने हर चीज़ सीख ली। उसके बावजूद भी ये 95 लोग 95 लोग लॉस क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें भी ये सब चीज़ें आती हैं और ये 5 बंदों को भी ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन ये 5 बंदे ऐसा क्या कर रहे हैं पता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, जो मैंने शुरू में बात करी थी, ये वाली। देर आर 2 टाइप ऑफ लेवल्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेवल्स। कौन सा? नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी जोन। लोग क्या करते हैं मार्केट में, सुबह सुबह उठ के आते हैं, 4-5 लेवल लगाए, हाँ ठीक है भाई हमारा ये मार्केट हमारे लेवल पे आ गई, चलो ब्रेकआउट हुआ नहीं, ट्रेड लेके बैठ गए, हमने तो बाय कर लिया, हमने कॉल साइड पे ट्रेड कर ली। मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा गया, ये लो कट गया स्टॉप लॉस। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे इंस्टेंट फिर ट्रेड ले ली, चलो मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे ट्रेड ले लो, मार्केट थोड़ा सा नीचे की, फिर स्टॉप लॉस कट गया। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? यही गेम समझते हैं ये 5% लोग, ये चीज को समझते हैं ये 5% लोग। जरूरी नहीं है मार्केट में सिर्फ आपके लेवल्स काम करेंगे गाइस, जरूरी है मार्केट में आपकी साइकोलॉजी भी काम करेगी, मार्केट में आपका रिस्क मैनेजमेंट भी काम करेगा, आपके सेटअप्स भी काम करेंगे। आगे आने वाली सीरीज में मैं आपके साथ सारी ऐसी नॉलेज भरी चीजें लेके आता रहूंगा जिनसे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ ठीक है हमें ट्रेड कैसे करना है। ओके चलो मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट लेवल मार्किंग का तरीका क्या होता है, जो हमने आज की इस छोटे से टॉपिक के अंदर कवर किया है। मान लो आप एचडीएफसी में ट्रेड करना पसंद करते हो, आपने देखा कि यार एचडीएफसी बैंक है, अब एचडीएफसी बैंक में देखते हैं। चलो आप तो वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो हम निफ्टी में देखते हैं। चलो मैं निफ्टी को लेके चलूंगा 1 डे के चार्ट पे। सबसे पहले तो 1 डे के चार्ट पे मुझे थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू लेना है कि मार्केट असल में कर क्या रही है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट यार यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही थी। एक तो ये वाला लेवल, मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट मेरे लिए यहाँ पे भी एक लेवल है छोटा सा, ज़्यादा नहीं कह सकता लेकिन छोटा सा लेवल है ये वाला। मार्केट यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ब्रेक लगाई है। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ क्या समझ आ रही है, मार्केट को नीचे जाना होता तो यहाँ से जाती सबसे पहले, तो अगर इसको जाना ही था तो नीचे, उसके बाद अगर फिर से जाना था तो यहीं से नीचे जाती। अब एक चीज़ समझो, आप बेसिक चीज़ समझाता हूँ आपको छोटी सी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक लगाई, उसके बाद धीरे 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 ऊपर गई, उसके बाद एकदम से नीचे गिरी फिर से, और अगले दिन यहाँ पे देखोगे तो आप ये गैप डाउन खुली थी मार्केट। लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट ऊपर क्यों गई? बेसिक साइकोलॉजी ऑफ लेवल्स, बेसिक साइकोलॉजी ऑफ मार्केट कि आपने ये चीज नोटिस करी 1 डे के चार्ट पे कि अगर मार्केट को नीचे जाना था तो ये इतनी गैप डाउन होके विक बना के नीचे क्यों नहीं गई, ये विक छोड़ के ऊपर क्यों चली गई। उसके बाद आज के दिन पे क्या हुआ,
आज के दिन पे गैप अप ओपन हो गई, फिर से नीचे आ गई, लेकिन इस रेंज के अंदर सरवाइव नहीं कर पाई, वापस फिर से ऊपर चली गई। तो मुझे एक चीज तो समझ आ रही है, अगर आप यहां पे देखोगे तो मुझे क्या चीज समझ आ रही है कि ये जो रेंज है ना, मैं अगर इतनी रेंज की बात करूं तो मेरे लिए ये रेंज रिवर्सल की रेंज हो सकती है। मेरे लिए ये रेंज रिवर्सल की रेंज हो सकती है, किसमें? वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहां से ऊपर गई थी, यहां यहीं से मूव दिया बड़ा, उसके बाद यहां इतना बड़ा फॉल के बाद इसी रेंज में मार्केट रुकी। लिक्विडिटी जोन की जो मैंने बात करी थी, ये वो लिक्विडिटी जोन है, लेकिन मैं इसको इन डिटेल डिस्कस करना चाहूंगा मेरे अगले पार्ट में। अभी सिर्फ लेवल समझो कि मार्केट का एक नॉर्मल ओवरव्यू एनालिसिस कैसे करना है, कि हमने एक मार्केट का ओवरव्यू लेना है, बस ऑब्जर्व करना है कि मार्केट क्या कर रही है। ओके, अब मैंने वन डे पे देख लिया कि वन डे पे मेरे पास ये जोन है, कंप्लीट रिवर्सल का जोन है। अब मार्केट में लेवल्स देख लेता है, थोड़े से बेसिक से लेवल्स। एक ये लेवल थोड़ा सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहां जहां मुझे स्विंग दिख रहे हैं मैं वहां वहां स्विंग मार्क कर रहा हूं। अब आपको कि सर यहां मार्किंग क्यों नहीं करी? ये सितंबर की बात है, पिछले महीने की बात है, मैं नहीं देख रहा अभी फिलहाल, मैं पिछले 10 दिन 12 दिन की रेंज देख रहा हूँ मार्केट की कहाँ है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे भी मार्केट रुक सकती है। बस मेरे लिए अभी हाल फिलहाल में इतने लेवल्स बहुत हैं। अगर मार्केट इससे ऊपर या इससे नीचे जाएगी लेवल्स की, मैं तब देखूंगा, अभी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। अभी मैं इसी को 1 आवर पे अगर शिफ्ट करता हूं तो 1 आवर पे देखते हैं अपने कि 1 आवर पे मार्केट क्या कर रही है। तो 1 आवर पे मैं सिर्फ इतना सा ओवरव्यू लेता हूँ। 1 आवर पे ज़्यादा ओवरव्यू लेने की जरूरत नहीं है आपको कि पिछले भाई 20 दिन का 25 दिन का डेटा देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। 20-25 दिन पहले जिसने पोजीशंस बनाई थी वो लेके निकल गया है, अब उसको ज़्यादा मत्था खराब करने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो अब मार्केट मुझे दिख रहा है कि एक रेंज सी बनी हुई है। अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है इसकी आज की, ये वाले, मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, मैंने इसको मार्क कर दिया। मुझे आज के ओवरव्यू में दिख रहा है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये पिछले 2 दिन से एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आ रही है वापस यहां से रिवर्स जरूर कर रही है। देखते हैं, चलो अब आगे। अब मुझे एक छोटी सी रेंज यहां पे दिख रही है, मैं इसको भी कंसिडर कर लेता हूं यहां पे। दैट्स इट, मेरे लिए अभी फिलहाल इतने लेवल्स बहुत हैं। अब मैं इसको लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, मैं थोड़े से लेवल सेट कर देता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट। ओके, अगर ये बीच वाली लाइन आप हटाना चाहो आप हटा सकते हो, मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे अपने हिसाब से मार्किंग करी है। अब मुझे एक काम करता हूँ, ये तो पूरा जोन हो गया, एक काम करते हैं यहाँ पे देखो ये वाली रेंज क्लियर है, यहाँ से लेके ये वाली रेंज। अब मुझे दिख गया कि यार ये भी लेवल एक इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, 15 मिनट पे अब मेरे पास इतने एनालिसिस बहुत है। ओके, अब ये मेरा जो पूरा जोन है 25,580 से लेके लगभग 200 पॉइंट की रेंज है, ये रिवर्सल की रेंज भी कह सकते हो आप, इसे रेंज बाउंड भी कह सकते हो। ओके, अब इसके बाद मार्केट को हम करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब कुछ ऐसा ओवरव्यू है। अब इसके बाद टेम्परेरी लेवल्स बहुत बनेंगे मार्केट के अंदर, वो आपको पता ही है कि लेवल टेम्परेरी कैसे बनते हैं मार्केट में। जैसे लाइक यहाँ पे लगा लो टेम्परेरी लेवल्स है ना, ये एक रेंज बाउंड का एरिया था। हम क्या करते हैं जब हम 5 मिनट पे शिफ्ट होते हैं, हम ऐसे मार्किंग कर लेते हैं कि यार ये साइडवेज मार्केट है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता ही हैं, इतना ज़्यादा तो मैं क्या ही बताऊँ, है ना। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, आपको लग रहा है कि यार ये भी एक छोटी सी रेंज बन रही है, मार्केट ने जैसे यहाँ पे रेंज बनाई थी। तो आप इस तरीके से, ये लेवल जो होते हैं 5 मिनट के टेम्परेरी लेवल्स होते हैं, आप इन्हें कभी भी कंसिडर कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, टेम्परेरी लेवल्स है, मैं इनको लेवल्स नहीं मानता। लेवल्स हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे होते हैं। तो अब मेरे पास ये नॉर्मल निफ्टी का आ गया है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे ही मार्केट ओपन होगा ना, आप इसको चेक करना इन लेवल्स को, निफ्टी को। कल सुबह आप आज अगर वीडियो देख रहे हो तो कल इनको चेक करना, आपको पता लगेगा कि हाँ यार मार्केट में लेवल असल में काम किए हैं या नहीं किए। अगर आपको लगे लेवल काम किए हैं तो आप इस चीज़ पे इंप्लीमेंट करना, अगर आपको लगे कि ये लेवल्स काम नहीं किए हैं तो ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है मार्केट में आज तक की, कि मार्केट में इस तरीके से अगर आप लेवल्स देख रहे हो कि हाँ मार्केट में लास्ट स्विंग्स कहाँ पर हैं, मार्केट में अच्छे स्विंग्स कहाँ पर हैं, देन यू कैन ड्रॉ अ परफेक्ट लेवल्स। आई होप आपको ये लेवल वाला थोड़ा सा फंडा क्लियर हुआ होगा कि कैसे लेवल मार्किंग करते हैं। और निफ्टी में तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इवन यू हैव टू इवन ऑल्सो चेक बेटर स्टॉक्स लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस। आपको ये स्टॉक भी चेक करने चाहिए, इनके भी लेवल्स देखने चाहिए कि हाँ मार्केट में ये क्या कर रहा है। जैसे HDFC की अगर हम बात करें तो मैं HDFC का भी आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, एक जस्ट बेसिक के लिए कि हाँ बेसिक HDFC क्या कर रहा है, कि अगर मुझे देखना हो अगर इस पर ट्रेड वगैरह का, तो नॉर्मल सी बात है, एक मेरे पास यहाँ पे रेंज है एक, आफ्टर दैट ये एक हाई लगा सकते हैं हम सीधा ही इसका। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट रेंज है, आफ्टर दैट वी कैन दिस, ये लेवल वैसे यहाँ पे
ठीक है, इसी को 1 आवर पे थोड़ा सा क्लियरिटी में देखते हैं, 1 आवर पे थोड़े से लेवल्स चेंज होंगे ये 1 आवर का इसका ओवरव्यू है कुछ लाइक यहाँ पे। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन रहेगी इन फ्यूचर, फॉर फ्यूचर। ओके, अगर मार्केट इस रेंज पे वापस आती है तो हम यहाँ से एक उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है बस। बेटे स्टॉक्स को मैं ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे कभी नहीं देखता, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मुझे ओवरव्यू चाहिए होता है मार्केट का बस, कि क्या क्या कर रहे हैं एचडीएफसी है ना, आईसीआईसी क्या कर रहा है, तो ये जस्ट एक ओवरव्यू बहुत रहता है। ज़्यादा मत्था ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है आपको बेटे स्टॉक्स पे। 15 मिनट तक आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप गाइस आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा। इससे अगले सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपका प्रॉपर लिक्विडिटी जोन। और सीरियसली बता रहा हूँ, ये लिक्विडिटी जोन का जो टॉपिक रहेगा ये आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग स्टाइल बदल देगा। जो लिक्विडिटी जोन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे गाइस तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और ये मेरी पहली सीरीज़ है जो मैंने आज स्टार्ट करी है। आई होप आपने पूरी भी देखी है या नहीं देखी है, आई डोंट नो। अगर आपने पूरी यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच गाइस कि आपने इसको पूरा यहाँ तक वॉच किया है। अगर यहाँ तक वॉच किया है तो प्लीज़ फिर कमेंट जरूर करके जाना, लाइक दी वीडियो, शेयर दी वीडियो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ जो भी आपकी ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है वो मैं आपको सिखा पाऊँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली सीरीज़ में, बाय बाय।